नमस्कार साथियों, डाइट बारमेर की तरफ से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डाइट बारमेर का यूट्यूब चैनल डाइट एजुकेशन बारमेर। इसके अंतर्गत लाते हैं हम हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार किए गए विभिन्न वीडियो लेसन्स, जिसे आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। मैं कमल शर्मा राही। हम बात कर रहे थे क्लास 12 के इंग्लिश की, और इंग्लिश में हमारा पहला सेक्शन चल रहा था राइटिंग स्किल। राइटिंग सेक्शन के अंतर्गत हमने 2 चैप्टर किए थे, नोटिस राइटिंग और इन्विटेशन राइटिंग। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। मैं आपकी जानकारी में दिला दूं, राइटिंग स्किल का ये पहला चैप्टर है जो नोटिस, इन्विटेशन, पोस्टर डिजाइनिंग, आर्ग्यूमेंट राइटिंग के अंतर्गत आता है, 8वां में और 4 नंबर का आता है। आज हम विस्तार से देखेंगे एडवर्टाइजमेंट क्या है, किस प्रकार से लिखे जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें लिखते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। देखते हैं इसे और इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा एडवर्टाइजमेंट का पहला सेशन है। देखिए आप, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट का अर्थ विज्ञापन, सामान्य शब्दों में कहते हैं विज्ञापन। एक बड़े डिस्प्ले जो विजिबल हो, लोगों को आसानी से दूर से दिखाई दे सके। विज्ञापन सर्वसाधारण के मस्तिष्क, रुचि एवं उनके उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं और ये सार्वजनिक उद्घोषणाएं होती है। विज्ञापन समाचार पत्र, पत्रिकाओं, पोस्टर, टीवी, सिनेमा इत्यादि के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। सामान्य तौर पर जो विज्ञापन लिखे जाते हैं या विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं वो बड़े होर्डिंग्स में होते हैं और कम शब्दों में होते हैं, विजिबल होते हैं, ताकि लोग आसानी से उसे देख सकें और समझ सकें, दूर से देखे जा सके। सामान्यतः ये पोस्टर के रूप में ज्यादा प्रचलित होते हैं। विज्ञापन पत्र पत्रिकाओं में भी दिए जाते हैं। हमने यहाँ देखा विज्ञापन का अर्थ क्या है। सामान्य तौर पे ये कहूं कि एक आम ग्राहक या एक साधारण व्यक्ति की मस्तिष्क, रुचि और उद्देश्यों को प्रभावित करने के लिए जो आकर्षक लेख होते हैं वो विज्ञापन कहलाते हैं। अब विज्ञापन कैसे कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हमारे विभिन्न सेशंस में हम इसे करने का प्रयास करेंगे। आप देखें आगे, ये एडवर्टाइजमेंट सामान्य तौर पर विज्ञापन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं वर्गीकृत विज्ञापन। हमारे पाठ्यक्रम में वर्गीकृत विज्ञापन है। दूसरे होते हैं डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, इसे जनरल एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं। इसे अवर्गीकृत या प्रदर्शित विज्ञापन भी कहते हैं। हम यहाँ चर्चा करेंगे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की, वर्गीकृत विज्ञापनों की। मैंने आपसे फिर कहा, विज्ञापन जनसाधारण के मस्तिष्क को उद्वेलित करते हैं और उस उत्पाद को खरीदने के लिए आकर्षित करते हैं। विज्ञापन कई प्रकार के होते हैं, उत्पादों से संबंधित भी होते हैं और अन्य एकोमोडेशन से संबंधित भी होते हैं। कुछ वस्तुओं को किराए पर देने के लिए भी होते हैं, कुछ वैवाहिक विज्ञापन भी होते हैं। पिछले कुछ एग्जाम्पल्स में देखा गया है और परीक्षाओं में भी देखा गया है, मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट काफी आए हुए हैं। हम सभी प्रकार के विज्ञापन देखेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे, पहला है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफाइड जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से विज्ञापन व्यक्तिगत रूप से ही दिए जाते हैं। ये विज्ञापन संक्षिप्त और वर्णनात्मक होते हैं। ये विज्ञापन नोटिस की तरह होते हैं। आपने पहले भी चैप्टर पढ़ा था नोटिस। नोटिस और विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट लगभग पैरेलल है, एक दूसरे से समान है, लेकिन विज्ञापनों के प्रकार अधिक हैं, नोटिस के कोई प्रकार नहीं थे। नोटिस के मैंने आपको 3 प्रारूप जरूर बताए थे। तो यहाँ देखेंगे हम क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के कितने प्रकार हैं, उन प्रकारों को देखेंगे और जहां भी आपको उपयुक्त लगे आप स्क्रीनशॉट ले लें
और फिर अपनी नोटबुक में लिखें। यहाँ में आपको प्रत्येक विज्ञापन के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए उसका एक परफॉर्मा, एक फॉर्मेट आपको नोट कराऊंगा। आप चाहें तो उस फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अपनी एक्सरसाइज बुक से या आपके पास जो भी संदर्शिकाएं हैं उनके माध्यम से आप इनके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको कर सकते हैं। हम इसे आगे बढ़ाते हैं। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट को आगे देखिए आप। ये दूसरा है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, या यूं कहें अवर्गीकृत या प्रदर्शित विज्ञापन। पहले दोनों का अर्थ देख लेते हैं। क्लासिफाइड क्या है और डिस्प्ले क्या है। क्लासिफाइड अभी आपने देखा, अब देखते हैं डिस्प्ले। सामान्यतः ये विज्ञापन विनिर्मिताओं यानी उत्पादकों द्वारा, जो बड़े बड़े उत्पादक हैं, उत्पादकों द्वारा अपने उत्पादों वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए तैयार किए जाते हैं। और सामान्य तौर पर देखा जाए तो ये विज्ञापन भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए इसमें दो या तीन प्रकार के हैं। एक है लोकल एडवर्टाइजमेंट, स्थानीय विज्ञापन, जो आपके स्थानीय डीलर्स होते हैं उनके द्वारा तैयार कराए जाते हैं। ये अपने एरिया में, अपने क्षेत्र के अंदर जो विज्ञापन दिए जाते हैं वो स्थानीय विज्ञापन कहलाते हैं। दूसरा है रिटेल एडवर्टाइजमेंट, रिटेल बोलेंगे खुदरा या फुटकर विज्ञापन। और तीसरे होते हैं नेशनल एडवर्टाइजमेंट, राष्ट्रीय विज्ञापन। ये राष्ट्रीय विज्ञापन वो होते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित किए जाते हैं या राष्ट्रीय स्तर पर इनका प्रसारण होता है। तो यहाँ पर देखिए डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट जो उसके वस्तु या उत्पाद के निर्माता होते हैं, जिसको बोलते हैं विनिर्माता, तो द्वारा अपने उत्पादों और अपने वस्तुओं की बिक्री को बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। ये अलग अलग प्रकार से होते हैं। कुछ इसका विज्ञापन लोकल स्तर पर भी होता है और कुछ इसका जो होता है वो फुटकर विक्रेता होते हैं, वो अपने स्तर पे करते हैं और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी ये विज्ञापन तैयार कराए जाते हैं। देखते हैं आगे। एडवर्टाइजमेंट लिखते समय ध्यान देने योग्य बात है। ये बहुत ही काम की बात है और आप इसे चाहें नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये बातें ध्यान रहे। सबसे पहली बात है, विज्ञापन लिखते समय विषय वस्तु, ध्यान रखने वाली बात बहुत जरूरी है कि इसकी शब्द सीमा जो है वो फिक्स है। विषय वस्तु 50 शब्दों में और सुस्पष्ट होनी चाहिए। विज्ञापन के लिए जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा शब्दों में लिखा जाए। अगर बहुत ज्यादा शब्दों में लिखा जाता है विज्ञापन तो वह पढ़ने योग्य नहीं होता है, अक्सर छोटे हो जाते हैं और लोग पढ़ते भी नहीं है। दूर से दिख जाए हमारे कोई विज्ञापन, ये विज्ञापन है। फिर विज्ञापन लिखते समय वाक्यांश, विराम चिन्हों का सटीक प्रयोग करना चाहिए। आपका जो वाक्य है कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ विराम चिन्ह लगा रहा है, किस किस मल्टी कलर में लिखना चाहिए इसे। फिर विज्ञापन लिखते समय विज्ञापनकर्ता की फर्म, पता, फोन नंबर ये भी स्पष्ट होना चाहिए। विज्ञापनदाता का नाम भी होना चाहिए, उसकी फर्म का पता, फोन नंबर ये कुछ स्पष्ट होना चाहिए और जहां तक संभव हो उस उत्पाद का चित्र भी वहां पर होना चाहिए डिस्प्ले पर। विज्ञापन का सही प्रकाशन हो इसलिए विज्ञापन सुस्पष्ट लिखना चाहिए। आप विज्ञापन जहां भी देते हैं, चाहे किसी पोस्टर मेकिंग के लिए देते हैं, चाहे किसी न्यूज़पेपर के लिए देते हैं, तो जहां भी विज्ञापन देते हो सामने वाले को विज्ञापन छापने में कोई समस्या नहीं हो, इसलिए विज्ञापन स्पष्ट भाषा में होनी चाहिए, उसकी वर्तनी सही होनी चाहिए क्योंकि वर्तनी का बड़ा प्रभाव पड़ता है। विज्ञापन लिखते समय बहुत ही सरल, सुस्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का प्रयोग करना चाहिए। विज्ञापन लिखने के पश्चात एक बार उसे पुनः पढ़ लेना चाहिए कि विज्ञापन जो हम प्रकाशन के लिए भेज रहे हैं, प्रसारण के लिए भेज रहे हैं, वो विज्ञापन उचित है या नहीं है, उसकी भाषा सही है या नहीं है, ये आपको और अच्छी तरह से देख लेना है। अब हम क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट करें इससे पहले ये एक बार सुनिश्चित कर लें कि विज्ञापन दाता का नाम, उत्पाद का चित्र और स्थान, पता, जहां तक संभव हो सके उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी कम से कम शब्दों में देनी चाहिए। अभी हम चर्चा कर रहे थे विज्ञापन क्या है, विज्ञापन कितने प्रकार के हैं, विज्ञापन लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए।
और आगे हम देखेंगे वर्गीकृत विज्ञापनों के प्रकार। आपके पाठ्यक्रम में 7-8 जो भी प्रकार हैं, उन सभी प्रकारों को बारी बारी से हम मैं एग्जाम्पल के साथ करेंगे उसे आगामी सेशंस में। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इसी प्रकार से कहीं भी कभी भी आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए और हमारे YouTube चैनल डाइट एजुकेशन बाड़मेर को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए और अपने साथियों के साथ शेयर करने के साथ उस पर कमेंट्स भी करिए। मिलते हैं अगले सेशन में विज्ञापन के साथ, तब तक के लिए विदा, नमस्कार।